भारत के किसी पड़ोसी के साथ रिश्ते नहीं रहने दिया इन्होंने अपनी विदेश नीति में, किसी पड़ोसी के साथ नहीं। अब थोड़ा आगे ऊपर बढ़े, पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के आप देखेंगे वहां के क्रिकेटर के सामने हमारी बेटियां नचवा रहे हैं, इनकी सोच यही सब है। और पाकिस्तान जो है उसके कुरान पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर में। भारत में पाकिस्तान ने मोदी सरकार के बाद जो हमले किए हैं, सबसे ज्यादा हमारे सैनिक, आरटीआई से जवाब है, सबसे ज्यादा हमारे सैनिकों का बलिदान इन्हीं के दौर में हुआ है। इन्हीं के दौर में पुलवामा जैसे हमले हो चुके हैं। तो पाकिस्तान, उसके बाद उधर चले हम ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह का पूरा मामला ठप पड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, पूरा ठप पड़ा हुआ है। फिर आगे हम थोड़ा आगे बढ़े, अफगानिस्तान में इतनी करारी हार हमें मिली है, तालिबान आ गया पूरा, और हमने जितने निवेश किए थे वो सब हमारा डैमेज हो गया पूरा, और तालिबान उसमें घुस गया है। तो हम इसको भांप भी नहीं पाए, उनका संसद भवन बनाना, सब बनाना, वो चीजें। तो अफगानिस्तान भी हो गया। उधर अब हिंदू को उधर पूरा पार कीजिए, मिडिल ईस्ट जाइए, मिडिल ईस्ट में यूएई के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं अभी, यूएई के साथ, और यूएई के साथ भारत के टाइप बहुत अच्छे धीरे धीरे बढ़े हैं। लेकिन पाकिस्तान के मामले में जो है, खासकर आपको कश्मीर आदि के मामले में यूएई अपने इस्लामिक कंट्री के साथ होता है। इसी तरह सऊदी अरब रिश्ते इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन सऊदी अरब इस्लाम के साथ होता है, कश्मीर में उसका निवेश बढ़ रहा है, वहां यूएई का निवेश आपको उत्तराखंड में आ रहा है, इस्लामिक निवेश आ रहा है, और ये उन लोगों ने इनको पुरस्कार जम के दिया हुआ है और कह रहे हैं कश्मीर के हम इस्लामिक स्वरूप को बनाए रखेंगे। सऊदी अरब यह कह रहा है। 370 के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। कश्मीर में जब बैठक हुई G20 की तो आने से मना कर दिया, तो भारत के नीति, आंतरिक नीति में वो हस्तक्षेप कर रहा है। उधर पूरा देखिए, उधर जाइए तुर्की के उसके मिस्र को बुलाया था और मिस्र ने, वो नहीं आए पुरस्कार लेने, ये पहुंच गए। उसके बाद आप यूरोपियन यूनियन में देखिए, यूरोपीय यूनियन के साथ आपको मणिपुर में कुकी वाला जो मामला पूरा हुआ, उसमें यूरोपीय यूनियन ने बैठक बुला ली जी, बैठक बुला ली, और आपको यूरोपीय यूनियन के मामले में और बैठक बुलाई और मणिपुर पे हमें फटकार लगा दिया। उधर चलिए, उधर कनाडा के साथ रिश्ते अभी सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, और कनाडा को लेकर अमेरिका और यूके कनाडा के पक्ष में भारत के साथ से अलग हट गए हैं। उधर आप क्वाड का देशों का देखिए, जो आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जो पूरे जो देश है, इन्होंने अमेरिका के विरोध में, उसमें अमेरिका का दखलंदाजी होता ही रहता है। उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन में आप देख लीजिए, चाइना के साथ हमारे कभी पट ही नहीं रहे हैं, वो हमारा जमीन हड़प चुका है, 59 के पोजीशन हासिल कर चुका है। रूस के साथ अच्छे रिश्ते, रूस को इन्होंने पुतिन पर कुछ धमकी दे दी, रूस को कि युद्ध नहीं होना चाहिए, यूक्रेन में ये नहीं होना चाहिए, रूस ने थोड़े हाथ खड़े कर लिए अपने। तो आज रूस भी हमारे साथ अब बिजनेस टाइप चल रहा है, उस गर्मजोशी का रिश्ता हमारा खत्म हो गया। तो दुनिया में किसके साथ भारत का रिश्ता रहने दिया, बताइए जरा। वो जो विदेश नीति में कोट पहन के ऐसे टहलते, आगे टहलते फोटो खिंचाया जा रहा है, वो किसके साथ रिश्ता रह गया, बता दीजिए जरा। कौन से देश के साथ विदेश नीति में रिश्ता है? हम अपनी जमीन खो चुके मोदी सरकार के दौर में, हम सबसे ज्यादा अपने आर्मी के जवान खो चुके मोदी सरकार के दौर में, हमने सबसे बड़े आतंकवादी हमले झेले मोदी सरकार के दौर में, सबसे ज्यादा हमारे जवान चीन के बॉर्डर पर मारे गए मोदी सरकार के दौर में, कैलाश माउंट रेंज पे जो हमारा कब्जा हुआ वो हमने खोया मोदी सरकार के दौर में, भूटान, मालदीव, श्रीलंका जैसे मित्र हमने खोए मोदी सरकार के दौर में। क्या विदेश नीति है, मुझे बताए कोई, क्या विदेश नीति? विदेश नीति के नाम पे लड्डू बटा लड्डू है, लाइट कैमरा एक्शन, बस विदेश नीति का यही है मतलब।